हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आपकी 6th क्लास की नई सेशन शुरू हो चुकी हैं। और अगर आज आज अगर आप हमारे चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं तो इसे शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। और मुझे आपसे कुछ पढ़ाई से पहले कुछ बातें करनी है। क्या आप सब तैयार हैं? आप सब नीचे मेरी बातों का जवाब दीजिएगा। अगर आपको सही लगे तो कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी लिखते जाइएगा। तो सबसे पहले मुझे आपसे ये पूछना है, पढ़ाई है क्या? पढ़ाई क्या हम बोझ समझते हैं? नहीं, हमें पढ़ाई को इस तरह से करना है कि वो हमें बोझ ना लगे। उसे हमें खेल के तरीके से करना है ताकि पढ़ाई हमें आसानी से आए और हम उसे अच्छे से पढ़ सकें। समझे? और कभी भी पढ़ाई को आप ये नहीं समझेंगे कि वो बर्डन है आपके लिए। ये समझिए वो आपके लिए कुछ नया खेल है। खेल समझेंगे तो आप लोग अपने जीवन में उस पढ़ाई का महत्व समझेंगे और उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर इंग्लिश का, जिसका नाम है हु डिड्स पैट्रिक होमवर्क। पैट्रिक नाम का एक बच्चा है, उसका काम कौन करता था, गृह कार्य कौन करता था? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क टू बोरिंग। ही सेड he played hockey and basketball and Nintendo. Instead, his teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Something did he feel uh, and enormous. But what could he do? He hate homework. जो पैट्रिक था वो अपना गृह कार्य कभी नहीं करता था क्योंकि उसे बोरिंग लगता था, उबास अच्छा नहीं लगता था। उसे खेलने में मतलब रोमांच अच्छा लगता था, तो वो हमेशा हॉकी खेलता रहता था, बास्केटबॉल खेलता रहता था। नाइटेंडो एक वीडियो गेम है, वो हमेशा उन्हीं चीजों को खेलता रहता था, पढ़ाई तो करता नहीं था। उसकी जो कक्षा अध्यापिका थी उससे कहती थी, पैट्रिक अगर तुम अपना काम नहीं करोगे, याद नहीं करोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और ये सही था। कभी कभार उसे भी लगता था कि वो क्लास में सबसे पीछे, इग्नोर मतलब अपने आप को थोड़ा पढ़ाई में वीक समझना, ऐसा कुछ। बट व्हाट कुड ही डू? ये क्या कर सकता था? ही हेट होमवर्क। वो क्या करता? उसे तो होमवर्क से नफरत था। तो then one day he found his kite playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it was not a doll. एक दिन उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक गुड़िया के साथ खेल रही है। उसने उसे अपने झपटा उसे मतलब उसे खींच लिया और वो चौंक गया यह देखकर कि वह कोई एक गुड़िया नहीं या वो कोई गुड्डा नहीं, वो एक तरह का जीव है, इंसान था वो। बट ए मैन ऑफ द टीनी साइज, वो एक आदमी था जो कि टीनी साइज में, छोटे साइज में था। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट विद अ ओल्ड फैशन but and breeches and a high tall that much like a witch's। और वो ऊनी कपड़े पहन रखा था, पुराने पुराने जमाने के। वो उसके जो बिचेस थे हाई थे एंड टॉल मच। उसकी जो कैप थी ना वो इतनी बड़ी थी जैसे हम कभी कभार फिल्म में देखते हैं चुड़ैलों का कैप या किसी नाटक में, उस तरह का था। ही yelled, save me। वो यह मतलब जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ। Don't give me back to the cat। मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत भेजना। I will grant you a wish, I promise that you। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक मनोकामना पूरी करूंगा। जो पैट्रिक था उसे विश्वास हो गया हाउ ही इज लकी वॉज। वो किस प्रकार, वो कैसे लकी था वो। Here was the answer to all of his problem। यहाँ पे उसकी हर समस्या का उत्तर था। So he did only if you doll all my semesters, sorry, to do all my homework till the end of semester। उसने कहा, डॉल अगर तुम मेरा सारा काम, सेमेस्टर मतलब कक्षा के खत्म होने के जो महीने कुछ रहते हैं वहां तक, तुम अगर मेरा सारा होमवर्क उस समय का कर दोगे जो कि 35 दिन का है। इफ यू डू ए गुड इनफ जॉब, अगर तुम एक अच्छा कार्य करते हो, आई कुड इवन गेट एस, मतलब कि ए प्लस। मैं अगर तुम मेरा अच्छा काम कर दोगे तो मैं ए प्लस पाऊंगा, मेरा कक्षा में नाम होगा, मतलब सब मुझे अच्छे से ट्रीट करेंगे। द लिटिल मैन फेस्ड wrinkle like a
discloth throw in the hamper. जो आदमी था उसका फेस कैसा हो गया, उतरा उतरा सा, डिसहेम्पर। जैसे हम कभी कभार किचन वगैरह को साफ करते हैं, उसका जो टिश्यू या कुछ पेपर या कुछ क्लॉथ जो होता है जिससे हम उसे साफ करते हैं, उसके ऊपर कितना गंदा गंदा सा मोड़ाव आ जाता है, झुर्रियां आ जाना। वो उसने अपने चेहरे पर कुछ ऐसी झुर्रियां लाके बोला, मतलब कि उसे आ गया। He kicked his leg and doubled his fist, and he glanced and scowled and pursed his lip. Oh, I am crushed, but I will do it. उसको इतना मतलब कि बुरा लगा कि उसका फेस तो उतर ही गया, उसके साथ साथ उसने अपना पैर फेंका, अपने मुक्के, जैसे हम नॉर्मली जब हम गुस्सा होते तो हम अपने जिद मंगवाने के लिए कुछ करते हैं, उसने अपनी लिप्स खींची, जैसे कई बार हमें गुस्सा आता है तो हम करते हैं, आप सभी को मालूम है जैसे कि। और उसने कहा अब तो मुझे करना ही होगा, उसे तो करना ही था। एंड true to his words, that Tilda began to do Patrick homework, except there was one blight. The elf did not allow always know that to do. A hands need help. Help me, he said, and Patrick would have to help him. Whether way, उसने कहा चलो ठीक है मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। जो वो काम करने बैठता तो चिल्लाता था हेल्प मी, मेरी मदद करो। अब वो क्यों चिल्लाता था, आई डिड नॉट दिस वर्ड्स। अब वो जैसे काम करने बैठा तो उसके सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते थे जो वो जानता ही नहीं था। द एल्फ, जो अब हम उस आदमी को एल्फ, एक मतलब कि एल्फ के नाम से उसे जानेंगे। द एल्फ स्क्वेडेड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब एल्फ उसके पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो उसने कहा मुझे ये शब्द समझ में ना आ रहा, तुम डिक्शनरी लाओ, ये करो वो करो। तो पैट्रिक को भी गुस्सा आ रहा था कि फिर पैट्रिक उसे लाके तो देना ही पड़ता पैट्रिक को, तो पैट्रिक लाके देता। तो बार बार वो गेट मी डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी लाके दो, नो व्हाट्स इवन बेटर, मुझे डिक्शनरी चाहिए क्योंकि मुझे शब्द समझ में नहीं आ रहा, मुझे अच्छे से समझना है ताकि मैं काम कर सकूं। लुक अप द वर्ड, इस वर्ड को देखो, मैं ये समझ नहीं पा रहा। साउंड इट बाय ईच अदर, मतलब कि वो हर शब्द को लेकर डिक्शनरी मांगता रहता, तो पैट्रिक को भी देना ही पड़ता था। तो फिर when it came to the math, जब वो मैथ पे आया, पैट्रिक was out of the luck। जो पैट्रिक था वो लक से बाहर था, उसका लक उतना अच्छा नहीं था। What are the timetable, तुम्हारा टाइम टेबल, मतलब कि उसका लक नहीं था, वो बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछता तुम्हारा टाइम टेबल क्या है। द एल्फ पूछता था वी एवल्स नेवर नीड दैट, हमें जो एल्फ था वो दूसरी दुनिया से आया था, उसे ना ही एडिशन की जरूरत, ना ही सब्ट्रैक्शन की, ना ही डिवीजन की, ना ही फ्रैक्शन की। उस दुनिया में उन सब के लिए ये फ्रैक्शन, एडिशन, जोड़ घटाव, भाग या फ्रैक्शन, विभाजित करना, ये सब नहीं जरूरी ही नहीं था। उनके दुनिया में ऐसा कुछ था ही नहीं। Here sit down beside me, तुम मेरे साथ बैठो। You simply must guide me, तुम मुझे गाइड करो, मतलब कि मुझे बताओ। एवल्स जो था नो नथिंग ऑफ ए ह्यूमन हिस्ट्री, जो एवल्स था वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता था। टू देम इट्स ए मिस्ट्री, उसके लिए तो हिस्ट्री थी मिस्ट्री। व्हाट अ राइम, हिस्ट्री थी मिस्ट्री। सो द लिटिल एल्फ, जो छोटा सा एल्फ था, ऑलरेडी शाउटेड, वो जोर जोर से चिल्लाता मुझे ये नहीं आता, जस्ट लाउडर। और वो बोलता था चिल्ला के जाओ लाइब्रेरी से ये लेके आओ वो लेके आओ, मुझे इस बुक की जरूरत है, मोर बुक्स। उसने बहुत सारी लाइब्रेरी से बुक्स मंगवाई। बताइए आज हम लोग अगर अपना काम करते तो हम लोग भी इतनी बुक्स, पर एल्फ ने पूरे साल की पढ़ाई उन 35 दिनों में पैट्रिक से करवा ली। वो बार बार कहता वो बुक लाओ, वो बुक्स लाओ, वो डिक्शनरी लाओ, और तुम मुझे बैठ के बताओ। आई नीड अ बुक, मुझे ये बुक चाहिए। और उसने ऐसे करते करते काफी बुक इकट्ठा करवा दिया। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी मदद करो इसे पढ़ने में। अरे बाबा इतना सारा, मतलब कि अगर हम अपने आप से भी पढ़ाई करें तो इतना नहीं होता। As a matter of fact, every day in every way, the little elf was a nag. Patrick was working hard than ever, and was it a drag? जो मतलब कि पैट्रिक था वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था अपनी पढ़ाई को लेके, क्योंकि बुक्स लाना, उसे समझना, वापस से उसे ट्रांसलेट करना, एक तरह का हमारी पढ़ाई हो रहा था।
तो आइए आगे देखें। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट, वो रात रात भर जगता था। वॉज इट, वो रात रात भर जगता था। और वो मतलब कि वॉज गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जाता था उसके आइस जो थी, कई बार हम देखते हैं अगर हम रात को नहीं सोते तो हमारी आइस जो होती है उसमें पॉप आ जाता है एंड ब्रेली हो जाता है, ऐसा कुछ मतलब कि घुंघरे से हो जाते हैं कभी कभार। फाइनली द लास्ट डे, जब अब आखिर का जब आखिरी दिन आया स्कूल का, अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री, जो एल्फ था वो फ्री था टू गो, जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क देयर वाज अ नो मोर, अब इसके आगे तो कोई काम नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लोली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, जो एल्फ था, वो जो छोटा सा आदमी था, वो रात को जब पैट्रिक सो गया उसके बाद उसने मतलब कि पैट्रिक के सोने के बाद पीछे वाले दरवाजे से वो निकल गया, धीरे धीरे निकल गया। पैट्रिक को ए मार्क्स मिला, ए ग्रेड मिला। हिज क्लासमेट्स जो उसके सहपाठी थे वो भी चौंक गए। हिज टीचर स्माइल्ड, उसकी टीचर खुश मतलब कि स्माइल कर रही थी। एंड वे आर फुल सरप्राइज, और वो सब सरप्राइज थे, चौंक गए थे। एंड हिज पेरेंट्स, और जो उसके पेरेंट्स थे, दे वंडर व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, उसके जो पेरेंट्स थे वो भी चौंक गए थे कि पैट्रिक के साथ ऐसा क्या हो गया। ही वाज नो द मॉडल किड्स, वो जानते थे कि ये मॉडल किड्स है। क्लीन हिज रूम, अब वो अपना क्लीन, अब वो अपने रूम को भी क्लीन रखता था। अपने वॉज केयरफुली, वो अब केयरफुली भी हो गया। और वो नेवर रूड, जैसे हम पहले जिद करता था पैट्रिक, मुझे ये लाके दो तो ये लाके दो, अब वो जिद नहीं करता, अब वो अच्छा बच्चे की तरह रहता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड वो न्यू एटीट्यूड्स, और उसके अंदर अब वो सारी एटीट्यूड्स आ गई थी जो एक पढ़ने वाले बच्चे के अंदर होता है। क्योंकि आप लोग क्लास में देखते होंगे जो बच्चा पढ़ने वाला होता है वो अलग ही उसके अंदर एटीट्यूड्स होता है। वो किसी की बात अगर कोई बोलते है तो वो कहता है हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, वो जो बोलता है, इस प्रकार का उसके अंदर एटीट्यूड आ गया था। यू सी, क्या आपने देखा, इन द एंड, जो आखिर में हुआ पैट्रिक के साथ, पैट्रिक स्टिल थ्रो ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, जो पैट्रिक था वो तो किसे मान रहा था कि मेरा सारा काम तो उस छोटे से आदमी ने करा। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, जो राइटर हैं वो आप हमारे साथ एक सीक्रेट शेयर करेंगे, जस्ट बिटवीन यू और मी, तुम्हारे और मेरे बीच में एक सीक्रेट है। आई वॉज नॉट द एल्फ, मैं मतलब कि पैट्रिक हैड डन हिज इट्स होमवर्क, जो अब लेखक हैं वो क्या कह रहे हैं कि पैट्रिक ने अपना काम स्वयं किया था। आप जैसे कि आप अभी तक आपने देखा, आपने सुना कि जो एल्फ, छोटा सा जो मैन था, आदमी था, वो बार बार क्या कर रहा था, पैट्रिक से बोल रहा था वो बुक लाओ वो बुक लाओ, और सारे काम से भी पूछ रहा था, सारे वर्ड्स की मीनिंग भी पूछ रहा था, और मतलब कि मैथ्स के सारे सब सम्स भी उसी से करवा रहा था। अगर आप किसी को बताएंगे और वो करता जाता है तो आप क्या कहेंगे, मैंने ही इसे बताया है ना, मैंने ही तो करवाया है इसे, इसने तो बस लिखने का काम किया है और कुछ नहीं। तो पैट्रिक भी यही कहते थे। और इस कहानी के इन लाइनों को अगर हम लें तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पैट्रिक जैसा बच्चा जो आज तक अपने जीवन को मतलब ये मान नहीं रहा था ये मेरा जीवन है, एंजॉय कर रहा था, एंजॉयमेंट में था, हंसी मजाक से, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, आज वो बच्चा ए ग्रेड ला रहा है। तो मेरा ये आशा है कि आप भी अपनी क्लास में ए ग्रेड ला सकते हैं।